अस्सलाम वालेकुम जी। वही हुआ जिसका डर था और जस्ट इंग्लैंड सीरीज से पहले पाकिस्तान के 8 प्लेयर फिटनेस टेस्ट देने में नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। और इन सीनियर तरीन क्रिकेटर्स में कौन से नाम शामिल है वो मैं आपके सामने रखता हूं। और इसके अलावा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से पीसीबी ने एक शर्त रखी थी कि अगर कोई प्लेयर फिटनेस टेस्ट पास ना कर सका तो उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताता चलूं कि इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो ए कैटेगरी के प्लेयर हैं उनमें से जो एक प्लेयर होता है उसकी तनख्वाह होती है जी 65 लाख 6.5 मिलियन रुपीस उनको मिलते हैं एक महीने के, जो ए कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर होते हैं। अब इस फिटनेस टेस्ट के बाद क्या जो नाम मैं आपके सामने रखता हूं, क्या पीसीबी इनको डिमोट करेगा या इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, ये आप भी इसके बाद सुनने के बाद जो है वो फैसला करेंगे कि ये नाम क्या डिमोट किए जा सकते हैं या पीसीबी इतनी जुर्रत नहीं रखता कि इनके खिलाफ एक्शन ले। इसमें जो नसीम शाह थे उसके बारे में मैंने आपको खबर दी थी कि उसको ए कैटेगरी में शिफ्ट किया जा रहा है। और अब फिटनेस टेस्ट के बाद देखेंगे कि ये जो 8 नाम आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला नाम है जी इसमें सरफराज अहमद का। सरफराज अहमद जी फिटनेस टेस्ट देने में नाकाम हुए हैं और अब उनका भी पत्ता कटने वाला है। पहले कोच भी उनके बारे में कह चुके हैं कि वो उस फिटनेस के म्यार पर नहीं उतरते जो अब मॉडर्न डे क्रिकेट में ज़रूरी है। तो आप इससे हिसाब लगा लें कि अब सरफराज अहमद का कैरियर आगे किस डगर पर जाने वाला है। इसके बाद जो अगला नाम आ रहा है वो आ रहा है जी बाबर आजम का। बाबर आजम भी ए कैटेगरी के प्लेयर हैं और वो भी इस फिटनेस टेस्ट में अभी तक की जो रिपोर्ट है वो ये है कि बाबर आजम इन 8 प्लेयरों में शामिल हैं जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके। इसमें जो दूसरा बड़ा नाम है वो हैरान कुन नाम है। तीसरा नाम वो है जी पाकिस्तान के जो वाइस कैप्टन है सऊद शकील। सऊद शकील भी इस फिटनेस टेस्ट में नाकाम हुए हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो यंग प्लेयर हैं जो कैप्टन बनने वाले हैं आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की टेस्ट टीम के दावेदार हैं वो जी फिटनेस टेस्ट में नाकाम हो चुके हैं। तो अब क्या ही फिर बाकी बात पर करें दूसरे प्लेयरों पर। अब इसके बाद जी चौथा नंबर है जो वो है जी मोहम्मद रिजवान का। मोहम्मद रिजवान के बारे में आपने पहले कई बार सुना है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई सुपर फिट प्लेयर है तो वो मोहम्मद रिजवान है। और आइंदा जो बाबर आजम की जो रेजिग्नेशन का मामला हुआ है या उन्होंने रिज़ाइन किया, स्टेप डाउन किया, उसके बाद अब जो नाम आ रहा है जो मजबूत कैंडिडेट दिख रहे हैं जिनके बारे में बात हो रही है मोहम्मद रिजवान है। और अब मोहम्मद रिजवान भी इस फिटनेस टेस्ट में नाकाम हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तानी टीम की फिटनेस का क्या हाल है। इसके बाद जो अगला नाम है वो है जी मीर हमज़ा का। मीर हमज़ा भी इस फिटनेस टेस्ट में नाकाम हुए हैं। और मुझे इसको मीर हमज़ा को जो है वो मेरा नाम सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो एक फास्ट बॉलर हैं और फास्ट बॉलर को तो चाहिए कि वो ये जो 1 किलोमीटर का टर्न अराउंड होता है या उसमें फिटनेस टेस्ट देना होता है तो उसको तो लाजमी फिट होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसकी जो ड्यूटी है या उसका जो काम है वो फिटनेस के बगैर हो ही नहीं सकता। तो मीर हमज़ा जो है वो इस फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए हैं। और फिर अगर हमारे यंग क्रिकेटर का ये हाल है तो फिर जो हमारे थोड़े जे एजेड हैं उन क्रिकेटर्स का क्या बनेगा। तो ये तो हमारी फिटनेस का अलमिया है। इसके अलावा एक और नाम है जो इसमें शामिल है वो है जी सलमान अली आगा। सलमान अली आगा के बारे में भी खबर आ रही है कि वो भी इस फिटनेस टेस्ट में नाकाम हुए हैं और बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत जो है वो अलार्मिंग है कि पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो भी, पाकिस्तान के विकेट कीपर जो बहुत ज़रूरी है फिट होना वो भी दोनों, और इसके अलावा जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं अटैक जो करना है जिन्होंने वो भी अनफिट हैं। तो फिर ये इंग्लैंड से मुकाबला क्या करेंगे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये इंग्लैंड से फिर मुकाबला क्या करेंगे। और तनख्वाहों की बात करें तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये एक प्लेयर जो है वो 6.5 मिलियन रुपीस लेता है। 65 लाख एक महीने की इनकी तनख्वाह है ए कैटेगरी के प्लेयरों की। और जो बी कैटेगरी के प्लेयर हैं वो 45 लाख रुपए लेते हैं, यानी कि 4.5 मिलियन रुपीस उनको मिलते हैं। तो इतनी बारी बारी रकम ये लेते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारी ड्यूटी में शामिल है कि हमने एज ए एथलीट काम करना है, हम फिट रहें। और बहुत अरसे से जो है वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो फिट नहीं है। फिर कोचेज़ ने भी कहा कि फ़िटनेस के मिसाल चल रहे हैं। और अब जो है वो फिटनेस टेस्ट जब फाइनली लिया गया है इंग्लैंड सीरीज़ से जस्ट पहले और जब ज़रूरत थी और जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल चल रहा है तो इन प्लेयरों को चाहिए था कि ये अपनी फ़िटनेस पर काम करते, लेकिन इन्होंने अपनी फ़िटनेस पर काम नहीं किया। और अब ये 8 प्लेयर अनफिट निकले हैं और जस्ट इंग्लैंड सीरीज़ से 4 दिन पहले। तो ये क्या गट्टा इन्होंने क्रिकेट खेल लिया जाकर।
खा के ये मुकाबला करेंगे अगली टीम से। और अगर दूसरी तरफ आप इंग्लैंड टीम का मुआवजा करें तो वो तो सुपर फिट है। मेरे ख्याल में तो जो उनके कोच हैं ब्रेंडन मैकलम, उनको इनके खिलाफ खिला दिया जाए तो वो इनको फेंटा लगा देगा। उनके कोच इनसे ज़्यादा फिट है मेरे हिसाब से। तो बाकी जो उनके प्लेयर्स हैं उनकी तो बात ही नहीं करनी, उनका तो मुआवजा इनसे किया ही नहीं जा सकता, वो तो इनसे कई दर्जे ऊपर हैं। और आप मुकाबला करने जा रहे हैं जी इंग्लैंड का और इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, बड़ी बड़ी टीमों का आप बात करते हैं। और आगे आपकी सीरीज़, फिर उसके बाद जो है वो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है आपने वाइट बॉल में। वहाँ पर भी आपका अगर यही फिटनेस का आ रहा तो आप तो वहाँ पर कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ये फिटनेस के मामला चल रहे हैं। और अब ये जो प्लेयरों के आपने नाम सुने हैं, क्या आप ये तवक्को करते हैं कि पीसीबी इनको डिमोट करेगा? लेकिन जो अभी तक की खबर आ रही है वो यही आ रही है कि ये जो प्लेयर हैं इनको इंग्लैंड सीरीज से पहले एक टेस्ट देने का चांस और दिया जाएगा ताकि ये उस टेस्ट को क्लियर करें। और मेरे ख्याल में तो ये जो टेस्ट दोबारा आखिरी लिया जाएगा, ये शोशा छोड़ा जा रहा है, उसमें राहत दी जाएगी प्लेयरों को, क्योंकि उनको ये भी पता है कि हमारे पास जो बैकअप है हमने उनको तो खिलाना नहीं, उनको तो सिर्फ बेंच पर बिठा बिठा के हमने बूढ़ा करना है। जैसे कामरान गुलाम है, जैसे जो है वो मोहम्मद हसनैन है, जैसे जो है वो और क्रिकेटर्स हैं इसमें शामिल हैं, उनको तो हमने पीछे बिठा बिठा के उनको बूढ़ा करना है। और जो ये अनफिट प्लेयर हैं, सलमान अली यागा जैसे, मीर हमज़ा जैसे और सरफराज अहमद जैसे, सरफराज अहमद के बारे में अगर मैंने बात की है तो बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि वो भी अनफिट है और मोहम्मद रिजवान भी अनफिट हैं। तो इनको फिटनेस टेस्ट, ये जो क्राइटेरिया पीसीबी ने बनाया, इसको पास करना पड़ेगा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी टीमों को कम्पीट करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ फेयर हो रहा है।